जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज फिर बहुत बड़ा हमला हुआ है इंडियन भारतीय नवाज दहशत गर्दों की तरफ से, और हमें बड़ा अफसोस हुआ है, जिसमें 13 कीमती जाने फ़ौज के जो काफ़िला था वो जा रहा था, तो आगे वाले काफ़िले के ऊपर हमला हुआ है और उसमें 13 हमारे फ़ौज के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमारी जो बाकी पीछे फोर्सेस जा रही थी, उन्होंने फिर उनका ताक़ुब किया और वो जो दहशतगर्द थे भारत नवाज 14, उनको जनाब वासिल जहन्नम किया है। और इस अज़म का इजहार किया है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहबा ने, कि हम इंशाल्लाह दहशतगर्दी का डट के मुकाबला करेंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। और ये जो इंडिया के जो लोग हैं, इंडियन जो ये कर रहे हैं वार, छुप छुप के कर रहे हैं, सामने तो उसको मज़ा आ गया है ना, उसके दांत खट्टे हुए हैं। अब वो यही दहशतगर्दी बलूचिस्तान के हवाले से और ये कर रहा है। ईरान में कितने रा के एजेंट पकड़े गए हैं। तो ये हमें ये सोचना पड़ेगा, जो दहशतगर्दी होती है ना, उसका दोस्तों कोई वो आप पहले से उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो जितने भी ये देखे ना, पहलगाम में हुआ है इंडिया की दहशतगर्दी, वहाँ एक भी दहशतगर्द नहीं मारा गया। लेकिन हमारे जब भी दहशतगर्दी होती है, सारे के सारे दहशतगर्द जो है वो मारे जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, दहशतगर्द मारे जाते हैं और कोई बच के नहीं जाता। ये पाकिस्तानी जो ISI और फ़ौज का कमाल है ना, वो ये है। हाँ जी, और इस दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारी पाक फ़ौज का पूरा अज़्म है और उन्होंने ये कहा है। अच्छा जी, तो इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर मरीम नवाज साहबा की, उन्होंने कहा जी हम दहशतगर्दों का हर सूरत मुकाबला करेंगे। आसिफ अली जरदारी की, शहबाज शरीफ साहब की ये बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आई है और उन्होंने कहा है कि हम इनका बिल्कुल जो है ना पीछा करेंगे, एंड तक पीछा करेंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, आज पंजाब असम्बली में बजट तकरीर थी मरीम नवाज साहबा की, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की गई। और आप अंदाज़ा करें कि जब मरीम नवाज साहबा ने बहुत अच्छी तकरीर की है और उसमें उन्होंने जब कहा है कि स्पीकर साहब मुझे थोड़ा सा वक्फ़ा दें, मैं नमाज के लिए जाना चाहती हूँ 5 मिनट के लिए, तो जो ही अब ये उन्होंने कहा तो यूथिए, जो फ्राडिए, यूथिए, गुंडे, इनको जो भी लक़ब दे दें, उन्होंने हाँ 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 हूटिंग करना शुरू कर दी कि नमाज के लिए मरीम नवाज जो है वो वक्त मांग रही हैं। ये इनको इतनी सेंस नहीं है कसम खुदा की कि हमने किस बात पे बोलना है और किस बात पे नहीं बोलना। इसलिए जो मलिक अहमद ख़ान साहब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने जो आज इनको 15 इजलासों के लिए बैन किया ना, वो बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये इस तरह आराम से असम्बली में ना बातें करें, जो ये पैसे लेते हैं उनके वो पैसे भी वापस करने चाहिए। ये असम्बली में तमाशा लगाने के लिए आते हैं, इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, बिल्कुल संजीदगी से कोई बात नहीं करनी। कितना अच्छा शहबाज शरीफ साहब ने इनको जेस्चर दिया है कि वहाँ जाके गोहर को हाथ में लाया है, असद कैसर को मिलाया है, शिबली फराज को मिलाया है। ये इस चीज़ को भी वो कहते हैं कि जनाब ये क्या बात है, यानी कि जो अच्छाई में से भी बुराई निकाल लेते हैं। ये इतने वो गए गुजरे हैं। सर जी, ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो ये आ गए, इस ज़मीन पे आ गए हैं। ये एलियन है, ये इधर के हैं ही नहीं, ये एलियन है। ठीक है सर जी। अच्छा, तो ये गुफ्तगू हुई है। और इसके अलावा जनाब अली जो आज मैंने को थोड़ी सी सैर वगैरह की है वो देखें, तो इंशाल्लाह हम आपको जो है वो भी दिखाते हैं कि जो सैर सियाहत हमने की है। और उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो पे फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। देखो जी कितनी खूबसूरती है, ये अप्स एंड डाउन्स में कितनी खूबसूरती है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखें, ये ओ कुक्कड़ उत्ते बने हुए है जी, कुक्कड़।
جی راج صاحب جی اس علاقے کا نام کی ہے ایکچولی وہ لکھا ہوا ہاں آتھرن بینک ہے، اس ہاں کا نام آتھرن بینک لین، ہاں اور یہ بالکل سٹی سینٹر میں ہی ہے۔ سٹی سینٹر میں ہاں اور یہ ہے مارکیٹ اسٹیشن، یہاں سے صرف 5 منٹ میں ہے مارکیٹ اسٹیشن جو مین ہے یہاں کا، بیوری اسٹیشن مین ہے، دوسرا ہے مارکیٹ اسٹیشن ہے۔ تو ادھر میں ابھی پہلے ادھر ہی رہتا تھا، ابھی میں نے موو کیا کیونکہ یہاں پارکنگ ختم ہو گئی ہے، تو ان میں کافی ڈیفیکلٹیز ہو گئی۔ پہلے یہاں پہ فری پارکنگ تھی، اچھا تو پارکنگ نہیں ہے۔ راجا صاحب ایک بڑی زبردست جگہ تے آئے نے، تسی دیکھ ہی رہے ہو راجا صاحب کھڑے نے، عابد صاحب ساڈے ماشاءاللہ یو کے دے وائس پریزیڈنٹ نے اوورسیز دے، اور اے میں ایتھے لے آئے نے کہ کہندا ویو دیکھو جی، ویو واقعی سر جی ایتھے بڑے زبردست نے ویو ہے، اے دیکھو اے دیکھو جی، مالک صاحب والی دے نیکسٹ ون اور دکھانا بالکل نال اچھا لے کے، یہ تو ویسے انٹرس ہے، ہاں یہ انٹرنس سٹارٹر ہے۔ آ جاؤ آگے چلیے۔ یہ بہت بڑا چرچ ہے، ایس ٹی میری، ٹھیک ہے جی، اور کافی بڑا ہے۔ یہ ادھر بھی جیسے یہ لگا ہوا ہے، ادھر بھی یہ لگا ہوا ہے، یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر سے کوئی اٹھاتا ہے یہ موم بتی اور ادھر جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک۔ یہ ادھر نیچے جو ہے نا گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں ایسے، تو ایسے ادھر بیٹھا جاتا ہے یہ ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا خوبصورت بلڈنگ ہے جی، یہ دیکھیں، ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورتی ہے۔ اب ادھر سے یہ دیکھیں گے، او مائی گاڈ یار، یہ اتنے سینکڑوں سال پہلے اتنی خوبصورت ہے کہ بلڈنگیں